हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले विषय विज्ञान कक्षा 10वीं सेट ए का प्रश्न क्रमांक ए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है तो यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया है। चमकदार अधातु है तो आयोडीन। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र का। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्र वाहिका। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो एक। लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। 1 एम्पियर का मान होता है तो 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्ध रिक्त स्थान कहलाती है तो गैंग। रिक्त स्थान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है तो थायरोक्सिन। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं तो उभयलिंगी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रिक्त स्थान होती है तो आदि। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह रिक्त स्थान से दूर हट जाती है, अभिलंब। प्रश्न क्रमांक 7वां, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को रिक्त स्थान कहते हैं तो विद्युत परिपथ। सिरका। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। सिरका तो एथेनोइक अम्ल। पारा अमलगम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। अलैंगिक प्रजनन कायिक प्रवर्धन। वंशागत लक्षण तो जूड़े कर्णपाली। प्रकाश का प्रकीर्ण तो टिंडल प्रभाव। विद्युत धारा अमीटर और पालीतंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। CaOCl2 का प्रचलित नाम है तो विरंजक चूड़। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है तो क्लोरोफिल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है तो न्यूरॉन। DNA का पूरा नाम लिखिए तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है तो डायोप्टर। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 7वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी तो माइकल फेराडे ने। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 5वां, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों? तेल एवं वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अथवा का क्वेश्चन, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के गोल से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। उदाहरण के लिए CuSO4 प्लस Fe, एरो का निशान FeSO4 प्लस Cu। यहाँ लोहे की Fe ने कॉपर Cu को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रश्न क्रमांक 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3 ZnO। आघातवर्धनीयता अथवा तन्य को परिभाषित कीजिए तो आघातवर्धनीयता वे धातु जो पिटने पर चादर की तरफ फैल जाती है, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तन्यता वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्य कहलाती हैं। साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए तो साबुन जल के साथ झाग नहीं देते हैं, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देते हैं। साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण के साथ अविलय होते हैं, अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवण के साथ विलय होते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण लिखिए तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए C2H5OH। प्रश्न क्रमांक 8वां, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन को लार चिकना और लसलसा बना देती है और लार में उपस्थित एंजाइम माइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में सहायक है। अगला 8वां का, स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है तथा उनके उत्पाद क्या है? स्वपोषी के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज, लवण और क्लोरोफिल आवश्यक है। इनसे स्टार्च नामक उत्पाद बनता है। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, इस प्रकार की विधि से प्राप्त पुत्री पौधे जनक पौधे के समान होते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया लिखिए। कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व होकर जीवों से अलग होने पर नए जीव को जन्म देते हैं। हाइड्रा में जननन मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी चीज़ का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? किसी प्रजाति में वातावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक होती है। इसलिए विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है? जब परस्पर विपरीत लक्षणों के जोड़ों के बीच संकरण कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या आशय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का 1/2.42 गुना है। अथवा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी f ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी f बराबर r/2, r का मान 32, 32/2 बराबर 16। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण के प्रकार बताइए। किसी कार की हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण। आरेख में उपयोग में आने वाले किन 4 अवयवों के नाम प्रतीक दर्शाइए। तो विद्युत सेल, तार संधि, वोल्टमीटर, विद्युत बल्ब। अथवा का क्वेश्चन, फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? जब विद्युत परिपथ में अतिभारण या लघुपतन के कारण धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज वायर ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वह गर्म होकर पिघल जाता है जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत उपकरण बच जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय रेखाओं के गुण, चुंबकीय रेखा एक वक्र का निर्माण करती है जो बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को हमें परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में संकेत करता है तो अंगूठा चालक के बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। प्रश्न क्रमांक 15वां, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है? तो दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते, और प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलते हैं। नंबर 2, इसको मापने वाले यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसे मापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अथवा का क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार अथवा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध शून्य हो जाने के कारण लघुपतन होता है। लघुपतन के कारण धारा का मान अधिक होता है। 16वां, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक द्वारा विभिन्न प्रकार के
उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं और पेड़ पौधों द्वारा उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू अपशिष्ट, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट आदि। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg + O2, एरो का निशान 2MgO। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आपके समझते उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3, तो ऊष्मा देगा CaO + CO। अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। H2 + Cl2 = 2HCl, Z10CO3, एरो का निशान Z10O + CO2, Ca कोष्टक में OH कोष्टक बन 2 + CO2, एरो का निशान CaCO3 + H2O। प्रश्न क्रमांक 18वां, निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होते, ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, एब्सिसिक अम्ल परिपक्व पत्तियों को गिराना। अथवा क्वेश्चन है मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। उत्तर, मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी दूर की जा सके। प्रश्न क्रमांक 19वां, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वायु में उपस्थित अणु और अन्य कण बैंगनी एवं नीले प्रकाश की तीव्रता से प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। इस वर्णक्रम से 7 रंग होते हैं, जैसे बेजानी, हपीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इस रंगों का बिखरना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सूर्य की प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, जिसके कारण यह विलयन में अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में यह आयनित नहीं होते, इसलिए अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण लिखकर व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी या हाइड्रोकार्बन के नाम और सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। तो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, CH4, C2H6, C3H8 और ब्यूटेन, C4H10 और इसका संरचना सूत्र। निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल, एथेनोइक क्रिस्टल, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल और एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। प्रश्न क्रमांक 22वां, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए।